बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। दमोह का दम, दमोह में अब मौका है दम दिखाने का, क्योंकि प्रचार का अंतिम सप्ताह चल रहा है और अंतिम सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चाहेंगे कि कहीं कोई कसर ना छोड़ी जाए। बीडी शर्मा लगातार वहीं बने हुए, अपना डेरा डाले हुए, लेकिन बीडी शर्मा के साथ साथ कल हमने देखा कांग्रेस कमेटी के चीफ कमलनाथ भी वहां पहुंचे, लोगों से बात की, चर्चा की। एक दौर ऐसा भी आया जब बीडी शर्मा और कमलनाथ दोनों आगे आमने सामने आ गए, दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। और यही राजनीति, यही सियासत है। वो तस्वीर, वो फोटो खूब वायरल भी हुआ, देखा भी गया। लेकिन अब सामने भले आ जाए, लेकिन टक्कर तो सीधी है, क्योंकि एक तरफ राहुल लोधी है, दूसरी तरफ अजय टंडन है। अजय टंडन पहले भी 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। पर इस बार वो कई तरह की बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन पर खतरा है, कल ऐसा भी कह रहे थे वो। और कमलनाथ ये कह रहे थे कि लड़ाई सच्चाई की है। लेकिन बीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो विकास की है, विकास के नाम पर राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल नहीं, बल्कि राहुल की तरफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज, उमा भारती समेत कई बड़े दिग्गज सभाएं फिर लेने जा रहे हैं। और कल हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री है, महासचिव है, वो भी वहां देखने को मिलेंगे, वो भी लोगों से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा तमाम बड़े नेता इस समय नजर आएंगे। इमलिया घाट में पूर्व सीएम उमा भारती सभा को संबोधित करने वाली है। दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंच रहे हैं, कमलनाथ वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन 10 अप्रैल के बाद से बड़ी तेजी से यहां घटनाक्रम बदलेगा। 12 और 13 अप्रैल को प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक यहां रहेंगे, पीसीसी चीफ कमलनाथ 14 अप्रैल को प्रचार करेंगे। आज भी कमलनाथ की 2 सभाएं यहां देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले बीडी शर्मा खुद वहां जमे हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। चलिए, मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र मिश्रा जोड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राकेश शर्मा है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रंजन श्रीवास्तव जुड़ेंगे। तो जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन समझ लेते हैं दमोह का कितना दम किसमें है। राकेश शर्मा जी, अब समय कम है, करीब 10 दिन बचे हैं प्रचार के लिए। लेकिन इस 10 दिनों में हम देख रहे हैं कि बीडी शर्मा वहां जमे हुए, लगातार डेरा डाले हुए हैं। कल कांग्रेस के नेता और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पहुंचे थे वहां, कह रहे थे कि सच्चाई को जिताना है आपको, युवाओं से आग्रह कर रहे थे। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की जनता ने अभी 28 स्थानों पे चुनाव हुए, उस पर फैसला दे दिया कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान को जनता कितना चाहती है। आपने देखा कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। दमोह में लगातार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी युवा हृदय सम्राट बीडी शर्मा जी लगातार कैंप किए हुए हैं। साथ ही आपने देखा कि कल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने लगातार दमोह का दौरा किया, क्षेत्र का दौरा किया। गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी ये पहले से वहां पे लगातार काम कर रहे हैं। पर आपको कल आज अखबारों में एक फोटो देखा मैंने कि कांग्रेस के कोमल नेता कमलनाथ जी जब प्रचार करने गए तो उनको गर्मी लग गई, उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उनके का जो फोटो सामने आया उसमें सामने एक शीतल पेय की 2-2 बोतलें रखी हुई हैं, ठंडी। राकेश जी, सम्मान कीजिए, उम्र का पड़ाव है ये, आप समझा करिए। देखिए, मेरा यही हम तो बार बार कहते हैं ना जी, तो कमलनाथ जी की उम्र का ख्याल तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के नेता रखें। क्यों कमलनाथ जी को इस उम्र में वहां दमोह में प्रचार करने जाना पड़ रहा है, ये बाकी नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा। आज आप देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं मुरलीधर राव साहब, वो भी पहुंचने वाले हैं दमोह में प्रचार करने। मंत्री हमारे लगातार सब काम कर रहे हैं, बीडी शर्मा जी लगातार काम कर रहे हैं, और जनता हमारे साथ दिखाई दे रही है। स्थिति ये हो गई है कि अभी एक दिन माननीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको यही नहीं मालूम कि दमोह में जो कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा है उसका नाम क्या है। तो कांग्रेस पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ रही है और कैसे चुनाव लड़ रही है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। जनता हमारे साथ खड़ी है। और दुखद स्थिति यह है कि कांग्रेस में
एकमात्र ब्राह्मण नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, मुकेश नायक, जी। वो कह रहे हैं कि अब तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, भगवान की शरण में जाऊंगा। तो कांग्रेस पार्टी तो दमोह में कहीं नहीं नजर आ रही है। औपचारिकता निभाने के लिए कांग्रेस के नेता दमोह अगर पहुंच रहे हैं तो उससे कोई भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सभाएं हो रही हैं लगातार, वहां हमारी बैठकें हो रही हैं, कमराबंद बैठक हो रही है। वो लगातार कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वहां का उनका अध्यक्ष हो, जिला पंचायत, जनपद पंचायत का, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस नाम की चीज तो अब दमोह में बची नहीं है। और दूसरी बात, अगर आज स्थिति को आप जाके देख लें, आप तो वहां लगातार जा रहे हैं, वहां आपने जयंत मलैया जी का इंटरव्यू लिया, आपने गोपाल भार्गव जी का इंटरव्यू लिया, उससे पहले आशीष अन्य नेताओं के इंटरव्यू लिए थे। वहां जनता की जो उमड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी को जो प्रेम मिल रहा है, दमोह की सीट। चलिए, मैं जितेंद्र मिश्रा जी, बड़ा प्रेम मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा राकेश जी कह रहे हैं, लेकिन हमने कमलनाथ की सभा भी कल देखी। पर ये चुनाव ऐसे दौर में है जब कोरोना का संकट बड़े तेजी से बढ़ रहा है, और इस कोरोना के बीच में जनता को फैसला करना है, और कमलनाथ जी कह रहे थे कि सच्चाई का साथ देना है। मनोज जी, मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, वो ये कह रहे थे बड़ा प्रेम मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आपने भी इंटरव्यू किए हैं, आपने भी वहां दौरे किए हैं, आपको भी समझ में आ रहा है कि दमोह में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिनके अभी आपने बताया इंटरव्यू किए हैं, राकेश शर्मा जी बता रहे थे, वो कब की बात है, आज की तारीख में सारे के सारे क्वारंटाइन हो गए हैं और घर बैठ गए हैं। ये हकीकत है। आप ये देखिए, राकेश शर्मा जी जो कुछ भी कहें, हम उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिसका राकेश शर्मा जी करते हैं, क्योंकि हमें संस्कारों में मिला है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, भले ही विरोधी पक्ष का हो। जिस पार्टी में ये संस्कार हो कि पिता को पिता न कहा जाता हो, वो पड़ोसी को चाचा कैसे कह देगा। ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो राकेश शर्मा जी के मुंह से सुनाई दे रहे थे। बड़े बड़े नेता मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए, और कैसे उनकी कुर्सी पीछे की जाती है। वही कह सकते कि कमलनाथ के बस का नहीं है, कमलनाथ ये थे, कमलनाथ वो थे, जिसे कि आपको टोकना पड़ा कि सम्मान कीजिए। एक चीज, दूसरी चीज रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का 28 सीटें जीती, उसने ये किया, अभी वो सब बता रहे थे 22 सीटें जीती, लेकिन इससे पहले आपने देखा है कांग्रेस भी 400 के आसपास बहुमत में रही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कांग्रेस लगातार जीतती जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में 285 आई, 303 आई। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पिछले चुनाव में 20 सीटें जीत ली तो आप दमोह भी जीत लेंगे। दमोह की परिस्थितियां अलग है। दमोह में आपने जो प्रत्याशी खरीदा है, उसको खरीद लिया था, उसका भुगतान कर दिया था, उसको चुनाव लड़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने वहां पर एक बहुत बड़ी जैन समाज, एक वरिष्ठ नेता जयंत मलैया, कुशमरिया जी, ऐसे बहुत सारे नेताओं को आपने दरकिनार कर दिया। अब कुशमरिया जी को तो आप लेकर आए थे, वो बात अलग है कि आपके यहाँ काम बना नहीं तो वापस लौट गए वो, और उन्हें समझ आया कि मैंने गलती कर दी थी। दरकिनार किया था ना उन्हें, इसलिए तो वो हमारे पास आए थे। आज भी वो दरकिनार है आपके यहाँ, फिर से चले गए। लेकिन अब जो आएगा जाएगा, वो थोड़ा सा दरकिनार तो हो ही जाएगा, वही दिक्कत है। हाँ, तो जयंत मलैया जी, मनोज जी ने क्या गलती कर दी जिसके परिणाम भुगत रहे हैं वो? क्या कारण है कि आपने 3 दिन पहले, 5 दिन पहले लाए हुए व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया, और वो वरिष्ठ व्यक्ति जिसने जीवन समर्पित कर दिया आपके लिए, वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं समझा आपने उसको? अब सर, रिटायरमेंट की उम्र भी होती है जितेंद्र जी। हाँ, ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि अब लेकिन दमोह की परिस्थितियां मनोज जी अलग है। आपने भी वहां दौरा किया है, मैं भी वहां से लौट के आया हूँ। दमोह में प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसका विरोध है। इसके पीछे कारण ये है कि खुद कहता रहा है कि भले कितना बड़ा पैसों का ऑफर आएगा। जी, चलिए, रंजन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन जी जुड़े। रंजन जी से एक प्रतिक्रिया में ले लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार है। रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। दोनों को आप सुन रहे होंगे। दमोह में अब वक्त कम है, करीब करीब 10 दिन है ऐसे जब प्रचार का दमखम दिखेगा, और दमोह में दम दोनों ही दल इस समय दिखा रहे हैं, लेकिन कोरोना का संकट भी बीच में नजर आ रहा है। जहाँ पे चुनाव हो रहा है, एक जो कभी जोक चल रहा है, जी जी जी, वहाँ पे कोरोना नहीं है। हाँ हाँ, जहाँ हमने कहा जहाँ चुनाव चल रहा है वहाँ कोरोना नहीं है। जी जी, क्योंकि जो भीड़ दिख रही है और सारे सोशल डिस्टेंसिंग, सारे नाक को दरकिनार करके सब चीजें होती हैं। चुनाव देखकर कोरोना भाग रहा है। भाग रहा है, तो बड़ा दुखद है। खैर, फिर भी अभी जो आपने सवाल पूछा, देखिए, इससे कांग्रेस या भाजपा का जो गणित है विधानसभा में, उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है
कि चूंकि पिछला जो उपचुनाव हुआ था 28 जगह हुआ था, एक सीट बची रह गई थी और सिर्फ एक सीट पे उपचुनाव है, तो सारे चाहे कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो इसलिए चुनाव जरा सा दिलचस्प हो गया है। साथ में जो आप अभी नाम ले रहे थे, कई फैक्टर्स वहाँ पे हैं, जयंत मलैया जी का है, प्रहलाद पटेल है, गोपाल भार्गव है, भूपेंद्र सिंह है, अमित कुशवाहा जी का नाम लिया, तो इसको देखते हुए चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। पिछला जो उपचुनाव था उसमें ये था, मूल विषय ये था जो कांग्रेस ने उठाया था, वो दल बदल का था कि जो दल बदल जिन्होंने किया है उन्होंने विश्वासघात किया है पार्टी से, जनता से, जिन्होंने जिताया था उन्हें, तो उस पर वोट मांगा था। लेकिन जो रिजल्ट आया उस पर बहुत भारी भारी मतों से उसमें लोग जीते थे। मतलब उस मुद्दे को तो दरकिनार कर दिया जनता ने, दरकिनार कर दिया, और उल्टा जो मत मिले उसमें बहुत भारी मत मिले, बड़ा सरप्राइजिंग था, वो ट्रेंड था। पिछला जो चुनाव दमोह में हुआ था वो 800 वोट से जयंत मलैया हारे थे, तो अब ये देखना है कि जो ट्रेंड हम लोगों ने उपचुनाव में देखा है क्या वही ट्रेंड यहाँ भी देखने को मिलेगा। जी है जी जी जी, चलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। राकेश जी जुड़े हुए मेरे साथ। राकेश जी, क्या वही ट्रेंड नजर आएगा या फिर चीजें बदल जाएंगी? क्योंकि इस बीच में कई तरह की चुनौतियां आपकी सरकार के सामने भी है, आपके सामने भी है। सागर का एक मामला बड़ा चर्चा में आ गया है, जहां जो भी आपने देखा कोरोना कारण, और ये सब आसपास के क्षेत्र हैं, तो ये इस तरह के मुद्दे भी दिखाई देंगे अब वहां पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वहां प्रचार कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। आप हमारी सभाओं को देखें, आप हमारी बैठकों को देखें, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का हर नेता वहां आपको प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वहां पे बैठकें लेंगे, सभाएं करेंगे। साथ ही बीडी शर्मा जी वहां कैंप करे हुए हैं, उमा भारती जी वहां सभा कर रही हैं, कल प्रहलाद पटेल जी ने सभा की, गोपाल भार्गव जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, ये लगातार वहां काम कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मुरलीधर राव जी वहां पहुंच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक होकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस में आपने कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, तीसरा नाम कोई सामने नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस में कोई नेता बचे ही नहीं है कि जो कांग्रेस की डूबती नैया को बचा सके। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि लगातार ये जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस के नेता, अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखते कि एक एक करके कांग्रेस का विधायक कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहा है? ऐसे क्या कृत्य किए जा रहे हैं उनके साथ? ऐसा कौन सा काम किया जा रहा है जो उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है? एक एक करके कांग्रेस का विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए हो या मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा। कांग्रेस के नेता बड़े अच्छी तरह कहते हैं हमारे विधायक बिक गए। मुझे बड़ा दुख होता है कि जनप्रतिनिधि अगर अपनी जनता की चिंता के लिए, अपने क्षेत्र की चिंता के लिए अगर कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो ये उसको बिका हुआ घोषित कर देते हैं। अर्जुन सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, वो कितने में बिके थे? जरा आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए। उससे पहले 1 दर्जन नाम ऐसे मैं गिना सकता हूं जिनने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, वो कितने में। लेकिन एक सवाल मेरा था कि जयंत मलैया जी आइसोलेशन में है इस समय, वो चले गए घर में, और ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना का शायद उन पर भी असर पड़ गया। ये कहीं असर तो नहीं छोड़ेगा आपके साथ? मेरा निवेदन है, कोविड-19 का काल चल रहा है मनोज जी। आपने उनका इंटरव्यू लिया था जयंत मलैया जी का, और उन्होंने कहा कि मैं 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वाला ये डायलॉग आपके चैनल पे मैंने सुना। हाँ, कहा उन्होंने, कहा मुझसे, कहा बिल्कुल सच जी। और आज अगर कोविड-19 के काल में अगर जयंत मलैया जी अगर आइसोलेट हो गए हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तो बार बार कहता हूँ, वो दिग्विजय सिंह जो 70 साल के हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश में रोज एक प्रश्न उठाते हैं, वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते? सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उनकी इम्यूनिटी बहुत बड़ी हुई है, वो कहते हैं कि मेरे को जरूरत नहीं है, मैं नर्मदा परिक्रमा कर लिया। वाले कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा कोविड-19 मध्य प्रदेश में फैला रहे हैं और यही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ इतने बुजुर्ग नेता है, और कहा गया है कि ज्यादा बुजुर्ग नेताओं को घर में रहना चाहिए। अब उनको कांग्रेस पार्टी ने दमोह में चुनाव में झोंक दिया है। कल बेचारों को चक्कर आ गया। मैंने सामान्य सी बात कही कि वरिष्ठ नेता को चक्कर आ गया, तो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे भाषा का संयम नहीं है। कि कांग्रेस के नेता मुझे भाषा का संयम सिखाएंगे क्या? मैं तो विद्वान कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूँ, बाकी नेता कहाँ छुप गए हैं? जी बता दीजिए जितेंद्र मिश्रा जी, बाकी नेता कहाँ हैं? सज्जन वर्मा, गोविंद सिंह और ऐसे बहुत से नाम, आपकी जो सूची आई उसमें से भी नाम गायब है। जितेंद्र मिश्रा जी। मनोज जी, सारे लोग अपने ढंग से प्रचार में लगे हैं। अगर मुख्यमंत्री जगह जा रहे हैं तो उसको लेकर के उन्हें ये सोचना चाहिए कि
आज मुख्यमंत्री की क्या आवश्यकता है? मुख्यमंत्री दूसरे काम करे, बाकी नेता संभाल लें उसको। लेकिन हर चुनाव मुख्यमंत्री को ही जिताना है, इसलिए आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमारे नेता क्यों नहीं जा रहे हैं। हमारे नेता सारे लगे हुए हैं, लगातार हमारी विधायकों की टीम वहां पर संयोजन कर रही है चुनाव का। आप देखेंगे इस चीज को, कमलनाथ जी भी जा रहे हैं लगातार, आपने ये भी देखा। और जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी वो सारे के सारे लोग जाएंगे वहां पर चुनाव में। ऐसा कहीं नहीं है कि कांग्रेस के लोग। लेकिन आपके नेता है अजय टंडन, कल उन्होंने मंच से एक बड़ी बात कह दी, जरा इसका जवाब भी दीजिएगा। पहले सुन लीजिए, फिर मैं इसको राकेश जी से भी समझूंगा और रंजन जी से भी समझूंगा। जरा सुनिएगा अजय टंडन कल क्या कह गए वहां पर एक सभा के दौरान जब कमलनाथ के साथ थे, बड़ी चर्चा में बना हुआ, सुनिएगा। मुझे डर है, आज तक मुझे डर नहीं सताता था। मैं शेर घाई दहाड़ता हूं और दहाड़ता रहूंगा। मुझे डर है, नाथ साहब वाकई में मुझे अब डर लगने लगा है, ये भाजपा के लोग मेरी हत्या भी करा सकते हैं। जब मैं रातों रात घूमता था किसी शादी बारात से या किसी मित्र के घर से, तब मेरा पीछा कोई नहीं करता था। आज भाजपा के कुछ दरंदे लोग, मैं आपको नाम लिख कर दूंगा, डाल रहे लोग मेरी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बच्ची सुनो, मेरा दामाद भी है सबसे बड़ा। मर जाऊंगा चिंता अगर विधायक बना देती है तो उसकी जो पेंशन भी मिले तो मैं सौगंध है वो भी इन गरीबों में बांटते हैं। जी जितेंद्र मिश्रा जी, ये समझ नहीं आया मुझे, कौन है जो लोग ऐसा करवाना चाह रहे हैं? और यहाँ ये भावनात्मक अपील है, जनता को जोड़ने की अपील है, या सच में कुछ ऐसा हो रहा है? मनोज जी, समझ में नहीं आया, ये तो स्पष्ट है। देखिए, अजय टंडन जी के पीछा लगातार गाड़ियां कर रही हैं, आपने देखा है। लगातार उनको इसका आशंका बना हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज न घट जाए जिससे मेरी जान को खतरा हो रहा है। क्योंकि अजय टंडन जी लगातार देख रहे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनसे व्यक्तिगत रूप से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं इस चुनाव में। आपने देखा कि पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है बीडी शर्मा, उन्होंने कितना बड़ा आरोप लगाया, हाथ में कागज का बिल्ला बांट रहे थे और उसको चुनाव को कैंसिल कराने की दिशा में काम कर दिया कि साहब पैसे बांट रहे। चुनाव आयोग ने जाकर के वहां पर भौतिक सत्यापन किया तो हाथ यही दमोह का दम है। जी जी जी। तो ये देखिए, ये स्थिति बना दी है। चुनाव को चुनाव के जैसे लड़िए ना आप। लोकतंत्र में किसी की हत्या करा करके आप चुनाव जीतना चाहते, जैसी आशंका टंडन जी ने जाहिर की। लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ नहीं होता है ऐसा। कभी एक आध बार जरूर ऐसा देखने को मिला है। मेरा भी यही कहना है, ये मध्य प्रदेश की राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं है। लेकिन दमोह चुनाव में ये चीजें देखने में आ रही है। लगातार प्रत्याशी को धमकाया जा रहा है, लगातार प्रत्याशी को। रंजन जी, ये बयान आपने सुना होगा। अजय टंडन जी कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में भी ये सब होने लगा? देखिए, अभी तक तो जो ट्रेंड है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बिहार या यूपी नहीं है जहाँ इस तरह की बातें हों। फिर भी अगर उनको ऐसा लगता है कोई हत्या का प्रयास कर रहा है या किसी ने पीछा किया, तो इसकी FIR होनी चाहिए थी। कौन लोग हैं बताना चाहिए था। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, तो यही माना जाएगा कि चुनाव में एक संवेदना या सहानुभूति जाहिर लोगों को लेने का एक तरीका है। और बहुत से नेता पार्टी जैसा करती हैं। लेकिन ऐसा वाकई होगा, क्योंकि मैं तो वहाँ विजिट किया नहीं। जी जी, नहीं, मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि ये सब होगा। और छोटा शहर है वो। जी 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 जी। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ मामला है। फिर भी चुनाव में जब चलती बहुत से आरोप प्रत्यारोप, हमले आपस में बातों से होते हैं। लेकिन ये बयान क्या रंजन जी ये बता रहा है कि दमोह का बड़ा चैलेंज है दोनों ही दलों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। यदि ये सब भावनात्मक अपील दिखाई दे रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही, दूसरी तरफ बीडी शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ वहां बैठे हैं, तो कुछ अलग है ये चुनाव। बिल्कुल, हमने कहा कि सारी, चूंकि एक ही उपचुनाव है, तो दोनों पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और दूसरा जरूर है कि अगर चुनाव में जीत हार होती है तो ये आपने देखा बीजेपी का तरीका भी है, भाजपा का, कि चुनाव के बिल्कुल एक तरीके से लड़ती है, अपनी स्ट्रैटेजी से लड़ती है, पूरा ताकत झोंक देता है। कांग्रेस के लिए भी दो अदाई का सवाल है। कांग्रेस से चुनाव जीतती है, जहाँ एक मोरल, एक बूस्टिंग होगा उनका, एक मॉरल विक्ट्री होगी कि देखिए इस सिचुएशन में भी हम चुनाव जीत के लाए और जनता हमारे साथ है। तो अगला जो चुनाव होगा उसमें यह कहने को होगा कि देखिए जनता हमारे साथ ही। जो पिछला चुनाव हुआ था वो तो भाजपा ने जीत लिया, लेकिन हम फिर भी
एक हम विजयी होके आए हैं और जनता हमारे साथ है। जी, आगे वाले चुनावों में कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई देगा, कोई भी जीतेगा। बिल्कुल राकेश जी, आप सुन रहे थे अजय टंडन बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए मनोज जी, अजय टंडन जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दमोह से, वो जिस तरह की भाषा का उपयोग मंच से कर रहे हैं, ये सस्ती लोकप्रियता के अलावा कुछ नहीं है। ये टंडन को सुरक्षा के लिए सरकारी गार्ड मिला हुआ है। अगर उनको लगता है कि उसके बाद भी उनको डर लग रहा है प्रचार करने में, अपनी जनता के बीच जाने में तो डर आप लग रहा है, इतना क्यों डरा रहे हैं? आपके डरने लगे आप? हम किसी को डरा कह रहे हैं गाड़ी पीछे लगा रहे हैं आप। नहीं, ये कांग्रेस के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और आज तक ये हरकतें करते आए कांग्रेस के नेता। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर प्रशासन को लिख के दे देंगे साहब सुरक्षा और बढ़ा दी जाए, हम उनको और सुरक्षा दे देंगे। पर मेरा ये निवेदन है कि कांग्रेस की 15 माह की सरकार रही है मध्य प्रदेश में, कभी भी अजय टंडन हो या कमलनाथ हो या कांग्रेस के अन्य छोटे नेता हो, कोई भी ये क्यों नहीं बता कि 15 माह की सरकार में हमने क्या काम किया। अगर मंच पर खड़े होकर रोना ही है तो घर में बैठ के रोए ना, मंच पर क्यों रो रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, अजय टंडन जी का बयान सुनिए, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मेरे जाति के बहुत वोट हैं। अब कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्गति हो गई कि एक तरफ कांग्रेस कहती है हम सबसे पुरानी पार्टी, और उसमें अगर ये लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि वो इस तरह की जाति की राजनीति करके चुनाव जीतेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से रहती है। अगर पार्षद का भी चुनाव रहता है उसमें भी पार्टी पूरी ताकत लगाती है। आज अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं तो हमारी सरकार ने जो काम किया है, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो काम किया, उस सरकार के काम को लेके, शिवराज जी के चेहरे को लेके भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता झंडा लेके दमोह में घूम रहा है। कांग्रेस के नेताओं को किसने मना किया? कांग्रेस के नेता जिस तरह की छल प्रपंच करने का प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को अच्छी तरह जान गई है। वो 15 माह की जो लूट थी, 15 माह में जो माफिया राज कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में लाया था, उससे मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ खड़ी है। शिवराज सिंह चौहान जितेंद्र जी, छल प्रपंच कुछ काम नहीं आएगा। ये जो अपीलें हैं ये छल प्रपंच है, मैं नहीं कह रहा हूं, राकेश जी कह रहे हैं। देखिए राकेश जी की बात छोड़ दीजिए आप, राकेश जी को तो कांग्रेस के सिवा कोई भी वक्तव्य पूरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं समझते वो तो कांग्रेस क्या कर रही है इस पर ज्यादा निगाह रखते हैं। खैर ये उनका अपना तरीका है, लेकिन सुनिए, अगर जाति की राजनीति नहीं करते तो राहुल लोधी आज कैंडिडेट नहीं होता। राहुल लोधी कोई विकास पुरुष तो है नहीं जिसको आपकी मजबूरी थी खड़ा करना। पहले आपकी क्या मजबूरी थी राहुल लोधी को टिकट देना? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आज आप ये बताइए कि आप जाति की राजनीति नहीं करते तो आपने राहुल लोधी को टिकट दिया, आज अजय टंडन को हमने टिकट दिया। अगर हमको जाति की राजनीति करना होती तो किसी लोधी समाज के व्यक्ति को टिकट देते। अजय टंडन की कौन सी बहुत बड़ी समाज है दमोह के अंदर, आप बताइए। केवल एक ये है कि लगातार कर्म करता व्यक्ति, लगातार संघर्ष करता व्यक्ति, ये उसकी पहचान है। कोई उसने बहुत बड़े काम नहीं किए जिसको दिखा करके वोट मांग रहे हैं। जयंत मलैया जी से नजदीकी भी बहुत है, जयंत मलैया जी से नजदीकी भी बहुत है, इसकी भी खूब चर्चा है दमोह में। जयंत मलैया जी क्या कर रहे हैं मनोज जी, ये छिपा नहीं है। हाँ। लोगों को मालूम। अच्छा, खाली जयंत मलैया आइसोलेशन में नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के 8 बड़े नेता दमोह के आइसोलेट हो गए। आप देखिए, घर में बैठे क्वारंटाइन के नाम पर, ये सारी चीजें परिणाम बता रही है। आपने कहा साहब आपके बहुत सारे लोग घूम रहे, अरे वीडी शर्मा जी को अपने आप को प्रूव करना है दमोह में कि हम इसको जिता करके लाए। अगर इसलिए वो भी लगे हुए, अब ये तो अध्यक्ष है तो ये तो करना ही पड़ेगा, वो अध्यक्ष है पार्टी के और आपके नेता भी अध्यक्ष है। रंजन जी, यही सवाल है कि जयंत मलैया बड़े महत्वपूर्ण है इस चुनाव में और वो तो अभी कोरोना के कारण आइसोलेट हो गए हैं। हाँ, देखिए पिछले चुनाव में भी यही बात आई थी कि जो लोग एग्जिस्टिंग पार्टी लीडर थे जो कांग्रेस से हारे थे, उनके सामने सवाल यही था कि अगर दूसरा कोई कैंडिडेट आता कांग्रेस का जो कि पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए हैं तो चुनाव जीतेंगे या जो भी करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। लगभग यही सवाल जयंत मलैया के सामने भी है। अगर जयंत मलैया नहीं भी चुनाव लड़ते हैं अगले चुनाव में, उनका बेटा है एक, और एक परिपाटी है कि हर पिता आजकल, पहले का समय तो रहा नहीं, अपने उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाना चाहता है। तो जयंत मलैया भी चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन वो बात चूंकि बीजेपी का कमिटमेंट था हो नहीं पाया। तो यह सवाल आता है जरूर है कि बीजेपी उनका रोल क्या होगा
लेकिन भाजपा में जो ऐसा देखा गया है कि जब उनसे ये बोला गया था भाई सरकार अगर बनी है तो इन्हीं लोग कारण बनी है तो पूरा सपोर्ट दीजिए, अगले चुनाव में देखा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग जयंत मलैया के साथ भी होगा और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भाजपा को नुकसान हो। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो शायद इसी उम्मीद में है कि रास्ता कुछ निकल आएगा। और अब जब कोरोना ने एक सहयोग कर दिया, एक तरह से कहा जाए, मैं ये नहीं कहूंगा किसी को कोरोना हो जाए, तो फिर कांग्रेस को कुछ ज्यादा उम्मीदें बढ़ रही। हाँ, कांग्रेस की उम्मीद उनसे है कि अगर उनका जो भी रोल होगा उससे उनको फायदा मिलेगा, या बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस सोच रही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जयंत मलैया का एक सपोर्ट मिल जाए उनको, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्या ये भी है रंजन जी कि इस चुनाव के बाद चूंकि नगरीय निकाय की तरफ भी जाएंगी दोनों पार्टियां, इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है? नहीं, मैंने कहा कि अगले जो भी चुनाव होंगे एक मॉरल विक्ट्री होगी। कांग्रेस जीतती है तो भाजपा जीतेगी तो अपने विकास के नाम पे जीतेगी, ऐसा बोलेगी हो, और कांग्रेस बोलेगी मॉरल विक्ट्री हमारी है। अल्टीमेटली जनता ने हमारी बात सुनी, जो दगल की बात हमने की वो जनता ने बात सुनी और हमें अपना जीत का प्रसाद दिया है। तो जाहिर अगला चुनाव में इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की दमोह में इस समय दंगल है और दंगल में दम किसका दिख रहा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दोनों ही पार्टियां, कमलनाथ वहां पर बने हुए हैं, दिग्विजय सिंह जाने की तैयारी में है, मुकुल वासनिक वहां पहुंचने वाले कांग्रेस से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने वहां डेरा ही डाल रखा और भूपेंद्र सिंह को वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो भी लगातार वहीं बने हुए हैं। तमाम वरिष्ठ नेता इन दोनों नजर आ रहे हैं और आज भी कई सभाएं देखने को मिलेगी। लेकिन दमोह में किसका दम, ये तो जनता बताएगी 17 तारीख को कि आखिर किसका दम काम आया। दमोह का दम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।